ये आपने लंदन मुलाकात की बात की तो वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जो मियाँ साहब के साथ मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, तो क्या देखते हैं इस मुलाकात में, क्या कोई ऐसी अहम जो बातें हुई हैं जो पाकिस्तान में अब चेंज देख रहे हैं आने वाले दिनों में हो सकता है, क्या किस नज़र से देखते हैं आप इस मुलाकात को? देखिए, ये मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है और उस पार्टी के सरबराह भी हैं, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब। और उनके साथ जो कुछ हुआ, वो तो आपके सामने है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा निज़ाम अदल है, वो लोगों को उस तरह चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हैं या आम शख्स है, उसे उस तरह इंसाफ नहीं पहुँचा सका, जिसके बाइस नवाज शरीफ जो हैं, वो इस वक़्त खुद साख्ता सी जलावतनी काटने पर मजबूर हैं। लेकिन इस मुलाकात का ये देखें, इसके दूरस इसके नताइज होंगे और उसकी एक बड़ी वजह आप देख लें कि इस मुलाकात के बाद इस वक्त जो इमरान खान का कैंप है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त रोना धोना लगा हुआ है और वो यही प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि एक मफरूर शख्स जो है, उससे नेशनल इश्यूज़ के ऊपर जो मशावरत की जा रही। तो देखें, नवाज शरीफ की जो उनकी पाकिस्तान के लिए जो खिदमात हैं, पाकिस्तान के लिए जो कुछ उन्होंने किया है और जो पार्टी के पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, तो उनके साथ मुशावरत का अमल तो किसी सूरत भी वो टल नहीं सकता। ये मोबाइल फ़ोन पर भी हो सकती है, वीडियो पर भी जी। हो सकती है। ये बड़ा अच्छा किया है कि अगर शहबाज शरीफ ने उनसे जाके मुलाकात की, वो उनके बड़े भाई भी हैं। तो यहाँ पर अब तनकीद तो नहीं बनती। हाँ, ये लाज़मी होना चाहिए कि अब नवाज़ शरीफ साहब को भी वतन वापसी के लिए अपना ऐलान करना चाहिए, बताना चाहिए वो कब वतन वापस आ रहे हैं। और इस तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर उनके जो तमाम कारकुन हैं, वो भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। इलेक्शन का भी बिगुल बजने वाला है और उस तमाम सूरत-ए-हाल से पहले उन्हें कोर्ट से भी रिलीफ़ लेना है। तो अब उनकी लीगल टीम को भी थोड़ा-सा तेज़ी से काम करना होगा और जो उनका केस जो पेंडिंग जी। है, मेरा ख़्याल है वहाँ पर अब कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उन्हें जाना होगा। नवाज़ शरीफ के हवाले से भी जो इब्हाम पैदा हो रहा है या फैलाया जा रहा है, उसे अब ख़त्म करना होगा। इस मुलाकात के जो नताइज हैं, वो आप देखिएगा आने वाले दिनों में आपको नज़र आएँगे। मैंने तो आज खबर भी दी है कि पंजाब हुकूमत की तब्दीली के लिए भी दोनों भाइयों के दरमियान गुफ्तगू हुई, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने गो अहेड दे दिया है वज़ीर आज़म को कि ठीक है, अगर तब्दीली करनी है पंजाब के अंदर, अगर नंबर गेम है, तो एक मरतबा फिर कोशिश की जाए। और अगर आप समझते हैं कि नंबर आपके पास पूरे हैं, तो फिर पंजाब में भी दोबारा हुकूमत साज़ी के लिए जो है अदम इत्मीनाद या जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए गवर्नर के थ्रू कहा जाए वज़ीर आला को और फिर अपनी अददी तादाद को बरकरार करके अपना वज़ीर आला लाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं सियासी तो इस असम साहब मुलाकात आपको क्या के लगता है दरमियान। कि इसमें ये भी तय पाया कि वजीर आला पंजाब कौन होगा? नहीं, मेरा ख़्याल अभी ये भी कबज़ वक़्त है। अभी चीफ मिनिस्टर के नाम के ऊपर तो किसी किस्म का भी कोई नाम सामने भी नहीं आया और मेरा ख़्याल है कि जब तक अगर तो ये जो है तहरीक अदम इत्मीनाद या उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाता है चीफ मिनिस्टर पंजाब को, तो जी। उसके बाद अगर वो कामयाब होता है तो उसके बाद इनके पास टाइम होगा और उस टाइम के अंदर फिर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट जो है उसकी हो सकती है। लेकिन कभी इम्कान यही है कि अब कोई नया चेहरा ही पंजाब में वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी पर बैठेगा या फिर शायद चौधरी परवेज़ इलाई जो है, वो दोबारा उस ज़रदारी फ़ार्मूले के तहत जिसमें उन्हें पहले वज़ीर आला पंजाब बनाया जा रहा था और आखिरी लम्हों पर वो इमरान खान की तरफ चले गए थे और शायद परवेज़ इलाई जो है, वो ही पीडीएम के कैंडिडेट बनकर सामने आ जाएँ, लेकिन अभी इसका ऐलान नहीं हुआ। ऐलान नहीं हुआ, ठीक हो गया। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि